सोना एक प्रमाद है। क्या है? प्रमाद है। और प्रमाद कर्मबंध का कारण है, और कर्मबंध रहेगा तो जीवन हमारा स्वर्ण नहीं बन सकता है। स्वर्णिम अवसर तो मिला है, लेकिन स्वर्ण नहीं बन पा रहा है। अवसर मिलना अलग बात है, और अवसर का लाभ उठाना अलग बात है। जैसे कि आपको मनुष्य पर्याय मिले, और मनुष्य पर्याय में इतना अच्छा योग मिला है, आप चाहे तो भगवान का प्रतिदिन अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन हम आलस कर रहे हैं। कौन पहने धोती, कौन समय से उठे, ऐसा प्रमाद कर जाते हैं। अब उसका परिणाम क्या होता है? स्वर्णिम अवसर मिलने पर भी हम उसको खो देते हैं। हम चाहें तो अपने जीवन में प्रतिदिन निर्जरा कर सकते हैं, प्रतिदिन निर्जरा कर सकते हैं, लेकिन हम आलस में प्रतिदिन कर्म का बंध कर रहे हैं। और कितना कर्म का बंध हो रहा है पता है आपके लिए? कौन बतलाएगा? प्रति क्षण आपके जीवन में समय प्रबद्ध प्रमाण बंद हो रहा है, आपको पता ही नहीं है। कितना हो रहा है? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 5 नहीं, 100 1000 लाख करोड़ नहीं। आपके जीवन में जो कर्म के परमाणु आ रहे हैं, वो संख्या गणना में नहीं आते, इतने कर्म बंद हो रहे हैं। और प्रतिपल जो कर्म के परमाणु बनते हैं ज्ञानियों, अनंत बनते हैं। कितने बनते हैं? अनंत कर्म परमाणु, समय प्रबद्ध मतलब अनंत। कितनी? तो आचार्य भगवान सिद्धांत चक्रवर्ती लिखते हैं गौमर्सर कर्मकांड में, सिद्धांत अंतिम भाग, अभाव्य सिद्धांत गुणमेव समय प्रबद्धम बंधदे जोग बसादो दुविश्रितम। सिद्धों की अनंतवें भाग, आज जितने सिद्ध हुए हैं, और सिद्ध कितने हुए? अनंत। और अनंत में भाग भी निकालेंगे तो अनंत। अनंत में भाग भी अनंत होता है, अनंत प्लस करने पर भी अनंत होता है, अनंत इंटू करने पर भी अनंत ही होता है। तो सिद्धों के अनंतवें भाग और अभव्यों से अनंत गुणे। ध्यान दीजिएगा, एक समय में कर्म परमाणु कितने बनते हैं? आपसे कोई प्रश्न कर सकता है। एक समय में कर्म परमाणु, जानते ना, हम जो प्रतिपल कर रहे हैं, हम आराम से बैठे घंटों बर्बाद कर देते हैं बैठ करके। 1 घंटे हम गप लगाए बैठ करके, राग द्वेष की चर्चा कर रहे हैं, संसारियों की चर्चा कर रहे हैं। 1 घंटे में हिसाब लगाना कितने कर्म बंधे हमारी आत्मा से, पता है आपको? एक समय की चर्चा कर रहा हूं मैं। यहां जैन दर्शन में सबसे बड़ा खेल समय समय में होता है। आप सोचते हैं कि 1-2 घंटे ऐसे ही निकाल देते हैं, कई लोग तो वर्ष के वर्ष निकाल देते हैं, कुछ लोगों का तो जीवन एंड होने के लिए होता है तो भी निकाल देते हैं, और तब भी नहीं जागते हैं। ध्यान देना, एक समय में स्वर्ग की स्थिति बन जाती है, और एक समय में नरक की स्थिति बन जाती है। एक समय लगता है। राजा श्रेणिक ने भाव किए, ध्यान देना अच्छी तरह से, राजा श्रेणिक ने भाव किए मुर्राज पर प्रहार करने का। 500 शिकारी कुत्ते छोड़ दिए, क्योंकि राजा उस समय जैन धर्म से दूर हो गया था और जा करके बौद्ध का अनुयायी हो गया। रानी चेलना, कट्टर जैन भक्ति, और परिणाम ही निकला थोड़ा सा भावना विद्वेष की जागृत हो गई, और उसका परिणाम राजा श्रेणिक ने 500 शिकारी कुत्ते छोड़ दिए मुर्राज पर। अंत में क्या किया? मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। उसका एक परिणाम हुआ,
उस समय उसकी जीवन में जो अनंतानुबंधी कसाय जागृत हुई, क्योंकि मुनियों पर उपसर्ग करना, आयतनों पर उपसर्ग करना, उनका अनादर अपमान करना ये सामान्य कसाय नहीं है, ये अनंतानुबंधी है। कौन सी है? अनंतानुबंधी है। अगर तुम्हारा किसी धर्मात्मा मुनराज पर या निर्गंध मुनराज पर अपमान के भाव आ जाते हैं, अनादर के भाव आ जाते हैं, ये सामान्य भाव नहीं है मुनियों की अवहेलना करना। अनंतानुबंधी जैसी कषाय। कौन सी? इसलिए उस समय अनंतानुबंधी जैसी कषाय के परिणाम, और ऐसे परिणाम थे मिथ्यात के सचरे, और मिथ्यात के सचरे होने अनंतानुबंधी कषाय, और अनंतानुबंधी कषाय में कर तो दिया, अशुभ लेश्या बन गई उस समय। और अशुभ लेश्या में कौन सी लेश्या बन गई मालूम? अशुभ लेश्या का परिणाम ये निकला कि उस समय जैसी आयु का बंध हुआ। कौन सी आयु का बंध हुआ? बोलो बोलो, ध्यान रखना। उस समय कृष्णलेश्या के परिणाम बने थे और सप्तम नरक की आयु का बंध हो गया। कौन से नरक की? राजा शैडिक की सप्तम नरक की आयु का बंध हो गया। एक क्षण के परिणाम हम कर तो लेते हैं गुस्से में, कर तो लेते हैं कषाय में, लेकिन भूल जाते एक क्षण के परिणाम आपको नरक भेज सकते हैं। ध्यान रखना, सावधान रहना कभी भी जीवन में। बातों ही बातों में, चर्चा ही चर्चाओं में, या कोई प्रतिकूलता में हम ऐसी कषाय कर बैठते हैं। अभिमान में भी करते हैं। सबसे ज़्यादा कषाय अभिमान तो स्वयं कषाय है। अहंकार सबसे बड़ी कषाय तो अहंकार ही है, और मानव जीवन में अगर सबसे बड़ी कषाय का नाम है तो उस कषाय का नाम अहंकार है। और जो अहंकार की कार में बैठ गया वो नरक ही जाने। और उसी अहंकार में ही अवमानना करता है, अहंकार में अवहेलना कर देता है, अहंकार में क्या क्या विचार बनाता है, क्या क्या सोचता है, क्या प्लानिंग करता है जीवन में, और अपने जीवन में एकदम परिणाम बनाता रहता है, काला परिणाम, और लेश्या बन जाती है काली। और जिस लेश्या का नाम है कृष्ण लेश्या। कौन सी लेश्या है? सोचना जीवन में, जितने लोग सुन रहे हैं जीवन में सोचते हैं ऐसे परिणाम मत करो। राजा शेडिंग ने एक क्षण के परिणाम किए, सप्तम नरक की आयु का बंद कर लिया। तत्काल हुआ, वो बात अलग है। राजा शेडिंग ने बाद में पश्चाताप किया, और पश्चाताप करके मुनि के प्रति वो महान श्रद्धान को उत्पन्न हुए। पश्चाताप करके ऐसे परिणाम हो गए, मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया। और जब परिणाम ऐसे हुए, जब रानी चिल्ला, ओहो क्या कर दिया तुमने। लेकिन धन्य ही मुनराज के लिए, जैसे मुनराज ने दृष्टि खोली दोनों के लिए, उपसर्गकर्ता के लिए और उपसर्गहर्ता के लिए। किसके लिए? उपसर्गकर्ता के लिए और उपसर्गहर्ता के लिए, दोनों के लिए समान आशीर्वाद दिया। सद्धर्म वृद्धि रस्तु। राजा शेख सोच करके रह गया, मैंने क्या किया। ये धरती के देवता ही भगवान हैं, और मैं कौन सी कषाय में बैठ गया था। उसी क्षण से उस पश्चाताप जगा और उसने मिथ्यात को छोड़ दिया। सच्चा जैन भक्त हो गया। भविष्य क्या हो गया? सच्चा जैन भक्त हो गया, और पश्चाताप के अग्नि धो डाले उसने। सम्यक दर्शन हो गया, प्रथमोपम सम्यक्त हो गया उसके लिए। बाद में शिवसम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, और भगवान महावीर स्वामी के समोषण में जाकर के उसने छायक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। वही राजा सैनिक परिणाम बदलते ही उसने तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद कर लिया। जो भावना चल रही है, और तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाला, आज वो कर्म बंद करने का परिणाम ये है कि नरक तो टलेगा नहीं। आयु बंद एक बार हो गया तो फिर उसमें कोई संक्रमण होने वाला सिद्धांत नहीं है। आयु बंध में, अब हम सिद्धांत की बात करते हैं तो आयु बंध में संक्रमण नहीं होता है, लेकिन आयु में उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है। और वो भी किसमें? बद्धमान आयु में उत्कर्षण अपकर्षण होता है। अब परिणामों से
सम्यक दर्शन के परिणाम शायक सम्यक दर्शन उत्पन्न कर लिया तो उसके प्रभाव से वह राजा शायक पहले नरक में आ गया। कहाँ? पहले नरक की मध्यम आयु 84,000 वर्ष की आयु को प्राप्त हुआ, लेकिन परिणाम नरक में तो नरक को नहीं बदल पाए। इसलिए हमें सावधान रखना चाहिए, रखना नहीं चाहिए, रहना चाहिए। रखते तो हम दूसरों को बहुत जल्दी, अपने को रखना चाहिए। किसको? अपने को, क्योंकि हम दूसरों को बहुत जल्दी देखते हैं। वो चिक्की देख रहा है सौरभ की ओर, सौरभ ध्यान रखना, तुम सुन रहे हो ना, लेकिन ज्ञानी अपनी आत्मा की ओर भी देख लेना। नहीं तो सौरभ के गोलू भैया की ओर इशारा कर दे, ना बाबा ना, अपने लिए। किसके लिए? अपने लिए संकेत करना ज्ञानी। सुन रहे ना प्रदीप? हाँ, तो हमारे जीवन में संवेग भावना, किसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ? संवेग भावना अपने जीवन में जगाओ। डरो आश्रव से। किसे? हर पल चिंतन करो अपने जीवन में। मैं 3 सूत्र दे रहा हूँ आपके लिए। हर पल चिंतन करो अपने जीवन में। काल सिर पर सवार है, पहला सूत्र। क्या? काल सिर पर सवार है। दूसरा सूत्र, दृष्टि खोलते ही जहर चढ़ता है। क्या होता है? दृष्टि खोलते ही जहर चढ़ता है। तीसरा सूत्र, पांव रखते ही पाप लगता है। क्या? पांव रखते ही पाप लगता है। इन 3 सूत्र का चिंतन करना अपने जीवन में। 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीमद् रायचंद जी ने ये बात और इतनी अच्छी महत्वपूर्ण है। पहला सूत्र हमेशा चिंतन करो, अगर एक सिर पर काल सिर पर सवार है, दुनिया की योजना मत बनाओ, मत करो इतनी पीढ़ियों की चिंता, क्योंकि काल लुटेरा कब लूट करके चला जाए। किसी को पता है कि कब किसकी कहाँ घटित हो जाए मौत, मृत्यु कब तुम्हारे सामने खड़ी हो जाए? उसको तुम क्या भगा सकते हो आने पर? नहीं नहीं, अभी रुको रुको। संजय ज्ञानी, अभी मना कर दोगे अगर फोन आ जाए तो? नहीं, अभी मत आना मेरे दरवाजे पर। वो किसी की नहीं सुनने वाली। दिलीप भैया, काल सिर पर सवार है। इस सूत्र को याद में रखो। ये सूत्र तुम्हें अगर ये हाथ में बना रहेगा, एक बात ध्यान रखना, हर पल सावधान के लिए सूत्र दिया गया है कि मौत तुम्हारे सामने कभी भी आ सकती है। इसलिए अपने जीवन में अपने जीवन का बीमा कर लो। क्या कर लो? जीवन बीमा कर लो। लाइफ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है जीवन में। और वो कैसे होगा? वो संयम से होगा। अगर संयम का कवच तुम्हारे जीवन में है तो मृत्यु तो आएगी, लेकिन तुम मृत्युंजयी बन जाओगे। क्या बन जाओगे? मृत्यु तो आएगी, लेकिन वो मृत्यु आने पर भी तुम्हारे जीवन में मृत्यु महोत्सव हो जाएगा। क्या होगा? और उसका प्रभाव ये पड़ेगा कि एक दिन तुम मृत्यु की मृत्यु कर दोगे, और मृत्यु की मृत्यु होना ही निर्माण है, मोक्ष। मृत्यु की मृत्यु होना निर्वाण है, निर्वाण। ध्यान रखना, हर पल याद करो काल। अगर इसका चिंतन तुम करोगे ना, तो तुम कभी भी अपने जीवन में अभाव का जीवन नहीं जियोगे, सद्भाव का जीवन जियो। भैया क्या करना है, कितना काम में आता है, कितना सा हमें जमीन चाहिए, कितना सा हमें धन चाहिए, कितना सा ये चाहिए, सब कुछ तो यही पड़ा रह जाता है। काल लुटेरा सब लूट करके काई नगर लूटे। हाँ, काल सिंह ने मृग चेतन को भाव वन में, पढ़ते हो ना,
ओहो, मंगत राय की 12 भावना पढ़ा करो। और ये 12 भावना का अगर चिंतन तुम्हारे जीवन में होने लग जाए ना, सारी आसक्तियां दूर हो जाएंगी, वैराग घटित हो जाएगा जीवन में। इतना अच्छा है, एक एक पंक्तियां जीवन के लिए वैराग को उत्पन्न करने वाली हैं, समता को लाने वाली हैं, आसक्तियों को तोड़ने वाली हैं। तो काल सिर पर सवार है, इसका चिंतन का विषय दे रहा हूं मैं। दूसरा मैंने कहा, दृष्टि खोलते ही, जैसे ही दृष्टि खोलती है विषयों का जहर चढ़ जाता है। क्या चढ़ता है? विषयों का जहर चढ़ जाता है। इस पर चिंतन करके आना, दृष्टि खोलते ही विषय दिखाई देते हैं और विषय भोगों में उसका जहर चढ़ जाता है, विषैला है वो। और पांव रखते हैं विषयों की ओर तो पाप लगता है। भौतिकता में जितना तुम कदम रखोगे, कदम कदम पर पाप है। इसलिए कदम तुम्हारा करदम में ना जाए, हरदम तुम तैयार रहो कि कदम करदम में ना जा पाए। कदम कदम करदम से हट करके तुम्हारे जीवन में ऐसा कदम रखा जाए कि उस करदम में भी कमल खिल जाए। क्या खिल जाए? कमल खिल जाए। आपका समय हुआ, हम संवेग भावना को अपने जीवन में समझे। संसार से भय होना अर्थात आत्म जागृति होना। क्या होना? आत्म जागृति होना, आत्म सजगता होना। और दूसरा अर्थ था धर्म और धर्म के फलों में हर्षित होना। संवेग का दूसरा भी अर्थ ध्यान रखना, एक अर्थ नहीं है। डर होना और दूसरा अर्थ क्या था? धर्म और धर्म के फल को देख करके हर्षित हो जाना। आज हमारा सौभाग्य, मुझे जैन कुल मिला है। हम देख रहे हैं साक्षात निर्गंथों के दर्शन कर रहे हैं, गुरुओं के दर्शन कर रहे हैं, वो भी साधना कर रहे हैं। साधना का पथ हमें साक्षात दिखाई दे रहा है। इसको देख करके हर्षित हो जाना, तुम्हारा हृदय खिल जाए धर्म के फलों को देख करके। और धर्म का फल क्या है? बोलो, ये तीर्थंकर पद किसका फल है? धर्म का। अरिहंत पद क्या है? धर्म का फल है। मोक्ष क्या है? धर्म का फल है। तो हम इस प्रकार चिंतन करेंगे, हर्ष होता है हमें अपने जीवन में। हम गौरव मानते हैं, अभाग्य मानते हैं कि मुझे जैन कुल मिला है। यही तो फल है। अब इसके आगे और हम अच्छा बीज बोएंगे और फल मिलेगा। संवेग भावना को अपने जीवन में आगे बढ़ाएं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।